देखिए, आज की वीडियो में हम आपको आधार एनपीसी यानी डीबीटी का पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक खाते में आधार सीडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, उसका लाइव और ऑनलाइन प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना होता है और यहाँ पर आपको आधार सीडिंग का ऑप्शन मिलता है, आधार लिंकिंग स्टेटस सब्सिडी डीबीटी। यानी आप डीबीटी का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आधार सीडिंग का स्टेटस चेक कीजिए। इसके लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना होता है, सर्च करना होता है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट कैप्चर करना होता है। ये कौन कर सकता है, कौन कौन करेगा, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लाभार्थी का फिंगर कैप्चर करते हैं। फिंगर कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस पोर्टल का जो लिंक आपको कहाँ मिलेगा, कौन इस पोर्टल में लॉगिन कर सकता है, कौन ये एनपीसी यानी आधार सीडिंग कर सकता है। और आपको बता दूँ, बहुत सारे लाभार्थी किसान हैं जो आधार एनपीसी बैंक में जाकर करवाते हैं, खुद ऑनलाइन करते हैं या फिर नज़दीकी सहायता केंद्र की दुकान पर जाकर करवाते हैं। तो ये आप आधार लिंक का प्रोसेस अभी देख रहे हैं, ये कहाँ से है, कौन कौन कर सकता है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो जैसे आप फिंगर कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पर लाभार्थी का सबसे पहले आधार सीडिंग स्टेटस हम चेक कर रहे हैं। तो स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर पहले बैंक का नेम दिखाई देगा, फिर BIN नंबर दिखाई देंगे, फिर स्टेटस आपका एक्टिव है इनएक्टिव है। तो एक्टिव है तो ए दिखाई देगा। अपडेट कब हुआ था, 2020। यहाँ पर डेट और टाइम, और आप टाइम सेकंड तक देख सकते हैं कि कितनी तारीख को कितनी बजे कितनी सेकंड पर ये स्टेटस अपडेट किया गया था। यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक LTD लिखा हुआ है और IPBN नंबर भी देख सकते हैं। स्टेटस इनका एक्टिव है। तो ये इनका आधार लिंकिंग स्टेटस है। इस तरह से चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम दूसरे व्यक्ति का आधार बैंक खाते में लिंक करके आपको दिखाते हैं। तभी आपको समझ में आएगा कि जो आप आधार लिंक करते हैं वो किस तरह से करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आधार लिंक करना नहीं आता है, एनपीसी के माध्यम से डीबीटी का पैसा हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी ऑप्शन पर आना है। साइड में आप देख लीजिए, सर्विस के ऑप्शन में यहाँ पर आपको आधार सीडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आओगे तो इस तरह का पेज मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर लाभार्थी का अकाउंट नंबर दर्ज करना है, जिस बैंक में आप आधार लिंक कर रहे हैं एनपीसी के माध्यम से, जिसमें PM किसान योजना का या फिर अन्य योजना का पैसा लेना चाहते हैं, वो अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अपना आधार नंबर डाल दीजिए। 12 अंकों का आधार नंबर डाल दिया है, अकाउंट नंबर डाल दिया है। उसके बाद नीचे आपको एक सबमिट ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर लाभार्थी को सबमिट करना होता है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, उसमें लगभग 2 या 3 सेकंड लगेंगे। रिफ्रेश होने के बाद इस तरह का UD नंबर, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, कस्टमर नेम इस तरह से दिखाई देगा। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर सबको देखने के बाद सबमिट कर देना है। ये लास्ट प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपको सबमिट करने पर फिंगर कैप्चर करवाना पड़ेगा। फिंगर कैप्चर करवाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर फिंगर कैप्चर करवाने ओके कीजिए। आपकी जो भी मशीन है फिंगर कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से रिसिप्ट निकल जाएगी। ये आपका आधार एनपीसी के माध्यम से लिंक हो चुका है मात्र 1 मिनट के अंदर। तो अब यहाँ पर इस रिसिप्ट को है वो अपने प्रिंटर से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस भी तरह से आप करना चाहते कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे प्रिंट निकालने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का। यहाँ पर लाभार्थी किसान का जो भी अभी एनपीसी लिंक करवा रहा है बैंक खाते में, उस व्यक्ति का यहाँ पर सिग्नेचर करवाना होगा। सिग्नेचर करवाने के बाद यानी आपको फिजिकली तौर पर सिग्नेचर कराना है और उसके साथ आपको आधार कार्ड की कॉपी जोड़नी है। और उसके साथ आपको मैं बता दूं, जैसे ये अभी आपने सिग्नेचर कर दिए हैं इस रिसिप्ट पे यानी इस रसीद पे, और साथ में आपको आधार कार्ड की कॉपी लेनी है। और यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है इस तरह का। ये सभी बैंकों का अलग अलग होता है, लेकिन अभी जो नॉर्मल फॉर्म है सेम इसी फॉर्मेट में होते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद नीचे सिग्नेचर करना होगा। इस फॉर्म में आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा, नॉर्मल सी डिटेल है, और अपनी एक आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। और जो रसीद अभी आपने देखी है ऑनलाइन करने वाली, आपने एनपीसी लिंक किया था उसमें साइन किया था, वो रसीद, तीनों चीज़ है वो आपका बैंक कर्मचारी यानी आप जिस बैंक में आधार लिंक कर रहे हैं वो बैंक कर्मचारी आपसे लेगा। आप बैंक में जाकर करवाते हैं तो यही प्रोसेस है। आप अगर किसी BC के पास जाकर करवाते हैं तो यही प्रोसेस, नज़दीकी सहायता केंद्र की दुकान पर जाते हैं तो यही प्रोसेस है ऑनलाइन का। सभी जगह आधार एनपीसी लिंक करने का यही ऑनलाइन प्रोसेस है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऑनलाइन कैसे होता है, बैंक कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। तो बैंक कर्मचारी इसी पोर्टल से करते हैं। यहाँ पर कोई लाभार्थी किसान नहीं कर सकता, बल्कि जो बैंक का BC है, जिसने बैंक का कियोस्क ले रखा है यानी बैंक की ID ले रखी है, वो कर सकता है। बैंक कर्मचारी कर सकता है। और जो भी ऑनलाइन बैंक वाले करते हैं वो इसी प्रोसेस से करते हैं। तो इस तरह से आप भी करवा सकते हैं। अगर आपको जानकारी इसी लगे तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।